इन सब के पीछे? उनकी लापरवाही तो है, लेकिन और क्या क्या समस्याएं आप फेस करते हैं, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। दिल्ली में उदाहरण के तौर पे 6,500 बच्चे जो है 2013 में मिसिंग हुए, और इनमें से अधिकतर बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में से हैं, ऐसे तबके में से हैं। क्यों ये बच्चे गायब हुए, आपकी स्टोरी में बड़ा क्लियर था। पिता जाता है काम करने, इकोनॉमिक स्थिति ऐसी है, आर्थिक स्थिति ऐसे है, माँ को भी जाना पड़ेगा काम करने। क्या सरकार क्रचेस नहीं बना सकती? क्या आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं चल सकते ऐसी जगहों पे? क्या ये बच्चे जो अकेले घरों में सोते हैं, छोड़ के जाए जाते हैं, क्या इनको आंगनवाड़ी में छोड़ के नहीं जाया जा सकता? तो पुलिस के अलावा और बहुत सारे विभाग हैं जिनमें इसका रोल है। जैसे बात कर रहे थे कि एकीकृत बाल सुरक्षा योजना है जी, जिसमें 400 करोड़ का बजट है, कहाँ जा रहा है? कहाँ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जो समुदायों के साथ काम करे सुरक्षा? ये बहुत 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 बड़ा मुद्दा इन्होंने कहाँ जा रहा है? हम सीधे एक बार फुल्का साहब के पास चलेंगे। फुल्का साहब, मैं आपको बता दूं, जो स्टोरी हमने आज चलाई है, इसकी खबर हमने वहां की पुलिस को करीब 76 घंटे पहले दे दी। अभी तक नतीजा हमारे पास कुछ भी नहीं आया, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए उनको खबर दे दी। अभी आप स्टूडियो में बैठी एक महिला का दर्द सुन रहे थे। आपकी नजर में परेशानी तो है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ ये निगलेक्टेड बच्चे हैं जिसका माँ बाप ध्यान नहीं रखते, सिर्फ वो गायब होते हैं, ये बात सही नहीं है। क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत पेरेंट्स से मैं बात कर चुका हूँ। ये अभी जो बुराड़ी का केस मैं बता रहा था, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। अब बच्चे खेलने के लिए भी माँ बाप ना भेजे, बाहर खेलने के लिए भी ना जाएं। ये बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो निगलेक्टेड हैं, जो गायब होते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप को उनका बहुत फिक्र है, वो उनका ध्यान भी रखते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो बच्चे गायब हो रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा पेरेंट्स के इधर उधर हुए तो वो ये जो गैंग्स हैं जो उठा के ले जाते हैं। बात ये जो हम आते हैं कि ठीक है, ये क्रच होने चाहिए, सब होना चाहिए, मगर जो बात जो पुलिस के ऊपर आती है, क्योंकि लीनियंसी बढ़ती जा रही है, जो ये पनिशमेंट होती है ना, सजा होती है, उसका मतलब होता है एक तरह का मैसेज भेजना ये मुलजिमों को कि आपके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको कोई खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए। जब यही वो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया, जब जो कहता है पुलिस की तो आप परवाह ना करो, जब ये एटीट्यूड है, तो इसलिए ये पुलिस के ऊपर ये बात आती है। ये अभी जो इन्होंने बताया मेरे बच्चे की मदर ने कि पुलिस ने पहले तो केस रजिस्टर नहीं किया। ज्यादातर स्टोरी जो हमारे पास आती है इस तरह की आती है कि पहले तो केस रजिस्टर नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट अब उसके बाद रजिस्टर करते हैं, बच्चों को इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बच्चे के ढूंढते नहीं। आपने सही कहा था, जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, उसके बाद बच्चे मिलने भी शुरू हो गए। अरे बिना सुप्रीम कोर्ट की डांट के क्या आप बच्चों को ढूंढ नहीं सकते? और क्या आप प्रॉपर काम नहीं कर सकते? तो इसलिए ये सबसे बड़ी बात जो पुलिस के ऊपर आती है, इसलिए ये बात आती है, क्योंकि जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, यहां पे भी आपको शक है कि यहां पे इन्होंने कहा कि 5 बच्चे गायब हैं, यहां पे 5 बच्चे गायब हैं, को यहां पे गैंग इन्वॉल्व है, उसको इमीडिएटली एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को केस भेज देना चाहिए। अगर इंटरस्टेट गैंग है तो सीबीआई को भेज देना चाहिए और उसकी कार्रवाई तुरंत से तुरंत होनी चाहिए। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है, सोशल डिपार्टमेंट को भी करना चाहिए, मगर जितनी देर पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके जो मुलजिम है उनके मन में खौफ नहीं होएगा, उतनी देर ये प्रॉब्लम का इसका हल नहीं निकला जा सकता। चलिए फुल्का साहब, मैं चाहूंगा रतन, एक हमारे साथ ये दूसरा एक ये परिवार भी बैठे हैं, इनका भी शायद आपका भी बच्चा गायब हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इनसे पूछें कि आखिर वजह क्या है, कहां से गायब हुआ बच्चा, क्या हुआ? आपका भी? ओके, बताएं आप। जी, मेरा नाम राजकुमार है और मैं अमन बिहार थाने से आया हूँ। ये मेरी लड़की बाहर खेलने के लिए गई थी और 2 मिनट के अंदर जो है ये बच्चे गायब हो गए। रतन कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गायब हुए थे और ये आज एक एनजीओ के प्रयास से ये मिल चुके हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मैं उन बच्चे से मिलने जा रही हूँ जिनके अभी माँ बाप उनके साथ नहीं हैं। मैं आपके साथ बैठ जाऊं? बिठाओगे? थैंक यू। क्या नाम है आपका? कौन? समन? अमन। अच्छा, और आपका? My name is रोहित कुमार। ओहो,
इंग्लिश तो बड़ी अच्छी है इन लोगों की भाई। माय नेम इज अमन। अच्छा ये बताओ अमन कि आप यहाँ किन के साथ रहते हो? मम्मी के साथ। वेरी गुड। तो आप कितने बच्चों की माँ है? मैं इस टाइम 27 बच्चों की माँ हूँ। 27 बच्चों की माँ है। आपको याद है जब आप अपने घर पर रहते थे किन के साथ रहते थे? कुछ अपने घर की याद है अभी भी? हाँ, पहले अम्मी के संग रहते थे। किसके साथ? अम्मी है। अम्मी के संग रहते थे। शहर याद है? शहर याद नहीं है। और घर में कुछ भी ऐसे पता या फिर कोई ऐसा कि वहाँ जा सके, मम्मी को बताओ कि हाँ अम्मी कैसी थी, किस शहर में थी, कुछ भी ऐसा याद है? बताओ। यहाँ मन लगता है मम्मी के साथ? मन लगता है। पढ़ाई करते हो? हाँ। दोस्त अच्छे अच्छे बन गए हैं? घर जाने का दिल नहीं करता, वहीं रहने का दिल करता है। यहाँ से इनको इतना प्यार मिला है कि ये कह रहे हैं कि घर जाने का दिल नहीं करता, ये यही रहने का दिल करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चे यहाँ पे खुश हैं। लेकिन उन माँ बाप का क्या जो इनके बिना बहुत दुखी हैं? उन माँ बाप का क्या जो इनकी तलाश में आज भी पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं और एनजीओ के चक्कर लगा रहे हैं? आप बात पूछना चाहूंगी, पूछवाना चाहूंगी। माय नेम इज समीर। समीर, ये क्या करते थे? आप क्या करते थे समीर? मैं दिल्ली में आया था, बोतल बीनता था। अच्छा, बोतल चुनते थे और फिर बोतल चुनता था, वो 50 रुपए का सुलेशन आता ना, वो हम पीते रतन थे। जी इनसे एक सवाल पूछिए कि ये वहाँ पहुँचे कैसे? ये बोतल बीनने ये वहाँ तक पहुँचे कैसे? सो आप सोल्यूशन पीते थे और नशा करते थे, पर ये सारी आदत आपको लगाई किसने? आप कैसे पहुँचे? मेरे दोस्त ने लेके आया था ना मेरे घर से। तो दोस्त ने आपको कहा और आप घर से चले आए मम्मी पापा को छोड़ के? क्यों आए? क्या सोच कर आए थे? वो लेके आ गए, मैं आ नहीं रहा था तो जबरदस्ती हमको मेरे को लेके आ गए थे। चलिए एक तस्वीर भी है रतन, मैं चाहूंगा कि ये जो आपके साथ बैठी हैं जो एनजीओ में चलाती हैं, इनसे मैं समझना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे कहाँ से मिले आपको? ये बच्चे किस हालत में थे और इन बच्चों को इस हालत में किसने पहुंचाया? सर एनजीओ तो मैं नहीं चलाती हूँ, हमारी मैम चलाती हैं। बस जी। मैं इन बच्चों को एजुकेट करती हूँ और केयर टेकर हूँ मैं। जी वैसे ये बच्चे ज्यादातर रेलवे स्टेशन वगैरह से मिलते हैं, जी। जो चोरी कर रहे होते हैं या बोतल बीन रहे होते हैं या तो ये भूखे प्यासे ये होते बच्चे इस गिरोह तक पहुंचते कैसे हैं? जाहिर सी बात है ये किसी माँ बाप की अमानत सर, है। ये जो है वहाँ ना, से ये उन हाँ, बच्चों तक कैसे इन पहुंचते? बच्चों को नशे की लत लगाई जाती है, फिर वहाँ से गायब किया जाता है और ये लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इन लोगों को खुद पता नहीं होता है कि इन्हें लाया कौन है, क्या है। ओके ओके। गाजियाबाद में मैं 2 साल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ चाइल्ड लाइन का, और इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने खुद से मतलब पुलिस के द्वारा या किसी और तरह से हमें मिले और हमने होम में रखवाया CWC की मदद से। जी कहीं ना कहीं जब स्लम की बात थी, गरीबी की बात थी, नेग्लिजेंसी की बात थी, ये इश्यूज हैं अलग अलग तरह के। परिवारों के पास समय नहीं है क्योंकि वो आजीविका, इन्हीं बच्चों के लिए आजीविका कमाने में इतने व्यस्त हैं, वो इनको अपना समय जो है दे नहीं पा रहे। इससे आइसोलेशन बढ़ रहा है परिवारों में, और जो ग्रोह काम कर रहे हैं उनको 50,000 से 1 लाख रुपए बच्चा बेचने का मौका मिल जा रहा है। जी सर अगर झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें, मैं एक छोटी सी बात का खत्म करता हूँ। अगर आपको बच्चों को ढूंढना है तो आप डेस्टिनेशन सोर्स में जाके ढूंढिए, खपत कहाँ हो रही है इसकी, ये एक सोर्स है, इसकी खपत कहाँ हो रही है, वहां जाके आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। दिल्ली में लाखों की संख्या में लड़कियां आपको मिलेंगी घरों में काम करती हुई, जो डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करी। किसको नहीं पता ये बात? बिल्कुल सही। पुलिस वेरिफिकेशन में आज तक नहीं करती हूँ। एक केस आया पुलिस वेरिफिकेशन, उन्होंने हमें बताया पुलिस वेरिफिकेशन है, वही बच्ची झारखंड से गायब है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन हुई है तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुई, ये सवाल उठ जाता है। चलिए ये मैडम कुछ कहना चाह रही है, मैं चाहूंगा कि आप पहली बात तो ट्रैफिकिंग जो है वो एक लिमिटेड एरिया के लिए नहीं है, बहुत टाइम पे इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग होती है। और मैडम ने जैसे कहा बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी चाहिए। पुलिस का कोऑर्डिनेशन, दोनों स्टेट्स के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स का कोऑर्डिनेशन लगभग नेग्लिजिबल है, सेंसिटाइजेशन नहीं है। ये सारी चीजें क्योंकि सर ने ऑलरेडी एडमिट कर लिया है, तो अगर हम पुलिस के साथ मिलके काम करने की कोशिश करें तो भी कई बार ऐसा है कि पुलिस हमारी हेल्प नहीं लेती। दूसरी बात ये कि ट्रैफिकिंग इज नॉट अ वन टाइम अफेयर, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो एक बार ट्रैफिक हुआ है वो दोबारा री ट्रैफिक भी हो जाए। चलिए इस वक्त हमारे साथ सीधे उत्तर प्रदेश चलते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री SP यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादव साहब, हम एक स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं, आपके सूबे की धरती पर बच्चों को चोरी किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, गाजियाबाद का इलाका है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये देखिए बच्चों का जहाँ तक सवाल है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, अन्य प्रांतों में भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारे प्रांत में हो। सरकार इसके लिए गंभीर है और हमने एक अलग सेल भी बनाया है मुस्कान। तो इस तरीके से लगता है जी हाँ बोलिए 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 सर बोलिए। इस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो संज्ञान में सरकार की आती कार्रवाई की जाती है, और मैं आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ कि बच्चों के जो है इस तरीके से घटनाएं ये निंदनीय है, और इसमें सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी। संज्ञान मंत्री महोदय, आप सरकार में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार तमाम वायदे करती है। एक तरफ बच्चों को खोजने का खोजा जाता है, दूसरी तरफ मेरा सीधा सवाल है, मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मैं उस बच्चे तक पहुंच जाता हूं, उस बच्चे को बेचने वाले तक पहुंच जाता हूं। आपकी पुलिस, बड़े बड़े आईपीएस आपने रख रखे हैं, उनको तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, वो क्या कर रहे हैं? कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। हमने और हमारी तरह नागरिकों ने चुन करके आपको सरकार चलाने के लिए दिया है, लेकिन आपके राज में बच्चे गायब किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को क्या किया इन लोगों ने? देखिए ऐसा है, आप दिल्ली वगैरह में जाइए, देखिए क्या स्थिति है। और जहाँ तक सवाल है हमारी सरकार काम कर रही है, मतलब दिल्ली में बच्चे गायब होंगे तो हमारे यहाँ भी गायब होंगे, हम भी बच्चे गायब करेंगे। ये तो गजब। नहीं, मैंने कहा कि इसका मतलब नहीं कि यहाँ गायब हो जी, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि गायब हो यहाँ पर, ये नहीं कह रहा हूँ। हमारे कहने का मतलब है कि एक जो है एक बीमारी जो है ये बहुत भयानक रूप से मतलब ये फैल रही पूरे हिंदुस्तान में, और इसमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, और सरकार हमारी कार्रवाई कर रही है। जब भी कोई संज्ञान में आता है कार्रवाई की जा रही है, और कई बच्चों को बचाया गया, ऐसी बात नहीं है। और हमारी सरकार ने इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अलग से एक सेल का भी गठन किया है केवल बच्चों के लिए। यहाँ हमारे साथ मंत्री महोदय यहाँ परिवार लोग भी बैठे हैं, यहाँ पे वो तमाम लोग बैठे हैं जिनका वास्ता पुलिस से पड़ता है। वो कह रहे हैं कि साहब हमको अपराधी से ज्यादा पुलिस से डर लगता है, हम थाने जाते हैं, हमें गालियां दी जाती हैं, हमें भगा दिया जाता है। ये रवैया है पुलिस का, आपको लगता नहीं है इसमें सुधार की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसी शिकायत मिलेगी तो ऐसी शिकायत मिलती है तो पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है, और इसकी शिकायत जैसे आप बता रहे हैं अगर मिलेगी कार्रवाई की जाएगी। चलिए गौतम, पुलिस वाला अगर इस तरीके से जनता के काम करता है कार्रवाई की जाएगी। चलिए हमारे साथ दिल्ली के पूर्व पुलिस अधिकारी गौतम कौल साहब हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सवाल करिए गौतम कौल साहब। जनाब, मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या तब्दीलियां आई हैं जिससे कि हमको ये यानी कि कॉन्फिडेंस हमारा बने कि आपके यहाँ कार्रवाई जो है खोए हुए बच्चों की होती है। दिल्ली में जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी एक खुद बोले हैं, दिल्ली की हालत को देखते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली के हर थाने के अंदर अब एक जो है मिसिंग चिल्ड्रन सेल बन गया है। कौल साहब सवाल यहाँ, कौल साहब नहीं कौल साहब, ये सवाल दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का नहीं है, सवाल सीधा है। मंत्री जी हमारे साथ नहीं है कुछ। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी बच्चों के गायब होने पे, आपसे कहा था, उसके बाद बच्चों को खोजने और बच्चों के रेस्क्यू के लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए, बच्चों के लिए हमने पहले ही बताया एक अलग से सेल की गठन किया गया है, और बहुत लेट थाने के लेवल पे होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी वो नहीं है, इसके पर बहुत ही गंभीर है, और इसके लिए हमारी सरकार जो है चाहे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो या बच्चों का अपहरण हो, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। चलिए मैं आपको आपके इस बयान को यहाँ पर मैं उसको मानता हूं कि आपने ये आश्वासन दिया कि जो भी हो रहा है उसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे, लेकिन एक बात ईमानदारी से बताइए, बयान के अलावा भी आपकी पुलिस कोई काम करेगी धरातल पे? 76 घंटे पहले हमने आपकी पुलिस को जो भी आज हमने कैमरे पे दिखाया, जो भी आपको आज हमने तस्वीरें दिखाई, उसकी खबर हमने 76 घंटे पहले आपकी पुलिस को दे दी थी कि हम एक ऐसी स्टोरी करने जा रहे हैं, उस स्टोरी को हम दिखाने जा रहे हैं, आप इस पर एक्शन लीजिए। कोई बहुत ज्यादा हमें पुलिस की तरफ से उत्साहजनक नतीजे नहीं मिले। देखिए ऐसा है, जो आपने ये दिखाया है इस पे कार्रवाई की जाएगी, और यही नहीं, जो भी जानकारी मिलेगी प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी,
और हमारी सरकार में देखिए ऑपरेशन, अभी हमने बताया ऑपरेशन इस्माइल, मुस्कान जो है एक मतलब अलग से सेल बनाया गया है। हम सराहना करते हैं। हम और उसमें 1 नंबर जो है 1000 नंबर जो है पे डायल करने पर कार्रवाई होती है, जैसे 109। चलिए हमारे साथ मुंबई से सुचित्रा जी जुड़ी हैं। सुचित्रा जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि हम खूब कार्यवाही करेंगे, क्या कहेंगी मंत्री जी साथ में? बोलिए। ये देखिए, लिप सर्विस तो हम बहुत सुन चुके हैं एंड कहने का मतलब नहीं, ये नहीं है कि कुछ काम किया जाता है। आई थिंक बेसिक प्रॉब्लम इज दैट लोग people are getting away with it and the attitude की crime pays more than good deeds. That is the basic destruction of our country, क्योंकि अब हमारी political culture, हमारी political climate इतनी खराब हो चुकी है कि trickle down effect हो गया है कि लोग सोचे कि वो कुछ भी crime कर सकते हैं और कुछ होगा नहीं, उनको होगा भी तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। मंत्री जी मुंबई से सुचित्रा कृष्णमूर्ति जी हैं, अभिनेत्री हैं, प्रसिद्ध गायिका हैं। उनका कहना है कि अब जबान से काम नहीं चलेगा, अब सरकारों से हमें एक्शन चाहिए। सवाल सिर्फ आपकी सरकार पे नहीं है, सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं है, महाराष्ट्र से है, बिहार से है, छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से है, हाँ, पूरी सरकार सारी पुलिस से है। मैं इस पे आप लेड बाय एग्जांपल, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। मैं जवाब चाहूंगा मंत्री जी। जब लोग पावर में खुद होके करते हैं तो एंड दे गेट अवे विद इट, आम आदमी व्हाई विल दे थिंक दैट दे वोंट गेट अवे विद इट? सुचित्रा जी, मंत्री जी बोलिए मंत्री जी बोलिए। देखिए, हमारी सरकार ने ऑपरेशन इस्माइल लागू किया है और इसके तहत 980 बच्चों को इस योजना के तहत, इस ऑपरेशन के तहत ट्रेस किया गया है, बच्चों को जो है बरामद किया गया है। तो ऐसी बात नहीं, केवल हम मेरे पास भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दस्तावेज हैं। आप 960 बच्चों की रेस्क्यू की बात करते हैं, साल भर में 1 लाख बच्चे गायब हो रहे हैं। 960 ढूंढे, पुलिस की ड्यूटी थी, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन इन बाकी बच्चों का क्या? अभी भी बच्चे गायब हो रहे हैं। कोई व्यवस्था आप लोग बनाने की सोच रहे हैं या इस पे आपके पास कोई एक्शन प्लान है? क्या इस तरफ काम नहीं करना चाहिए? जो बनी हुई व्यवस्था है, ऑपरेशन किया, वो ऑपरेशन खत्म हो गया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इंद्रजीत, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज अ बिजनेस मॉडल। लेट्स नॉट किड एनीबॉडी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज अ बिजनेस मॉडल, इट इज अ बिजनेस मॉडल एंड पुलिस इज वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। और इसके तहत केवल बच्चों जो गायब होते हैं, बच्चे उन्हीं के लिए, ढूंढने के लिए या जो गायब करने वाले अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। चलिए ऑपरेशन इस्माइल की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर रतन ये इस्माइल की बात कर रहे हैं। तो कार्रवाई करने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि फिलहाल हम मुद्दे से भटक रहे हैं। पहली बात यह है कि ये सारी चीज थोपी हुई क्यों लग रही है? हम बच्चों के लिए काम करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन है, ये हमें अपना एक कर्तव्य समझना चाहिए। हम हमेशा राइट तो मांगते हैं पर अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी करते? ये मैं आम जनता की बात कर रही हूँ, परिवार की भी बात कर रही हूँ, मैं पुलिस की भी बात कर रही हूँ, एनजीओ और सरकार की भी बात कर रही हूँ। कई लोगों ने कहा कि लॉज नहीं बने, कानून नहीं बने हैं, लेकिन भैया आम पब्लिक को उनके बारे में क्या अवेयरनेस है? उनको पता है? उनको बताने के लिए आप क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे शहर में सबसे ज्यादा अगर इस तरह के घटनाएं घटती हैं तो वो चौल में होता है, स्लम में होता है या पुअर स्टेट्स में होता है। तो इसके लिए कितनी अवेयरनेस फैलाई जा रही है और हम इसको थोपा हुआ काम क्यों लेते हैं? हम इसको ड्यूटी क्यों नहीं समझते? विक्रम जी बिल्कुल ड्यूटी का सवाल है। हमारे साथ, आपके साथ मंत्री जी बैठे हुए हैं। व्यवस्था में कहाँ कमी है, कहाँ दिक्कत है? विक्रम जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। मंत्री जी, सुचित्रा जी हमारे साथ हैं। सरकार से आप लोगों की दिक्कतें क्या हैं? आप लोग चाइल्ड वेलफेयर पे काम करते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसे जांच होती है तो इवन द गवर्नमेंट विल फाइंड अ स्केपगोट। जैसे कुछ साल पहले महाराष्ट्र चाइल्ड लेबर लॉज आया था, आई वाज मेड अ स्केपगोट सेइंग आई एम्प्लॉय चाइल्ड लेबर। ये बिल्कुल गलत बात थी। वो गवर्नमेंट नई थी, वो यूनिट नया था, उनको पब्लिसिटी चाहिए थी। तो नेक काम कुछ होता नहीं है, नेक काम कुछ होता नहीं है। 1000 केसेस जो है उसमें से एक सेलिब्रिटी को पकड़ो, कुछ मुंह अपना मेक अ धमाका, अपना बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया सुचित्रा जी आपने। सीधे चलते हैं विक्रम श्रीवास्तव जी के पास। विक्रम श्रीवास्तव जी, सरकार के मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, सरकारों की तरफ से आपको क्या उम्मीदें हैं? जो उम्मीदें आप लोग चाइल्ड वेलफेयर पे काम करते हैं, क्या सरकारें आपकी बात मानती हैं, आपको ये साधन देती हैं? यूपी के संदर्भ में ही पूछ लेता हूँ। 2013 दिसंबर में
जो बाल कल्याण समितियां होती हैं, जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत हर जिले में होना है, उसकी टेन्योर खत्म हो गई थी और उसको रिकंस्टिट्यूट करना था। तो उन्होंने उसी कमेटी को एक्सटेंड किया हुआ है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो कुछ नया लॉन्च कर देना ही बहुत सोल्यूशन नहीं है। जैसा अभी जो बात निकल के आ रही है कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रिस्पांस की उसकी ज़रूरत है। तो जो जिले स्तर पर इकाइयां जो काम कर रही हैं, चाहे वो बाल कल्याण समिति हो, चाइल्ड लाइन्स हो, आपकी जो नई चीज़ें आ रही हैं जैसे DCPUs हैं, आपकी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, इन सब के बीच में समन्वय अगर नहीं है। अभी हम लोग एक जशपुर में एक यूनिसेफ ने 3 साल प्रयास किया, वहाँ उस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उनके साथ मिलके। जो एक चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बुनियादी चीज़ें कि आंकड़े रखने का जो तरीका है या जिस तरह की जो लहजे शब्दावली इस्तेमाल हो रही है, वही जब अलग अलग विभाग के अलग अलग हैं तो एक ही बच्चे पर सब काम कर रहे हैं, कोई जुड़ नहीं पा रहा है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही। सीधे हमारे साथ यूथ बैठा हुआ है। शैलेंद्र, मैं चाहूंगा इन लोगों से आप प्रतिक्रिया लीजिए कि ये क्या सोचते हैं जिस तरह से ये अपराध हो रहा है। मैं यहाँ सामने मैं चाहूंगा शैलेंद्र, आप सामने जो यूथ बैठे हैं उन लोगों को माइक दें, उन लोगों से मैं जानना चाहूंगा। मैं अभी ऑडियंस में बैठी थी और काफी चर्चा यहाँ पर चल रही थी, तो मैं चाहूंगी कि इस साइड से भी आप लोग अपना जो भी सोच है जरूर आप बताएं। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो यहाँ मैं 2 सवाल करना चाहूंगा। एक तो कि जब अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं तो फिर आखिर में आके जो होता है बग्स आके स्टॉप होता है पुलिस के पास ही बच्चों के खोने को लेके। मेरा सवाल ये था कि हम लोगों ने, मैं अपना अनुभव से बोल रहा हूँ कि बच्चे के खोने को लेके जब 4 महीना 10 महीना कई साल बीत जाते हैं, बच्चे मिलते नहीं है, लेकिन जब वही केस आप कोई उच्च न्यायालय तक पहुंचाते हैं या हैबियस कॉर्पस होता है, उस समय पुलिस को बोला जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। मेरे से अच्छे यहाँ पर बैठे हुए वो लोग बता पाएंगे, बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। कि उस समय पुलिस को डायरेक्शन दिया जाता है कि 1 महीने 15 दिन कभी कभी 7 दिन के अंदर इस बच्चे को लाके उपस्थित करो। उस समय क्या होता है, क्या पुलिस भगवान बन जाता है या गिरोह का सबसे बड़ा सरदार बन जाता है? कहां से बच्चे को लाके उपस्थित कर देते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा उठाया आपने। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था, जो समेकित बाल संरक्षण योजना के बारे में मैडम ने कहा है, तो ये बहुत सही है कि हर साल करोड़ों रुपया समेकित बाल संरक्षण योजना में आ रही है, खर्चा नहीं हो रही है, आ रही है पैसे। लेकिन दिल्ली 2009 को ये आया था समेकित बाल संरक्षण योजना, जहां ये मिसिंग चिल्ड्रन वगैरह का सबका योजना सबके बारे में बताया गया है, और पुलिस, महिला बिल्कुल कहीं ना कहीं सबका कोऑर्डिनेशन, आंकड़ेबाजी तो ये खर्च क्यों नहीं हो पाई है पिछले 6 सालों में? जी, कुछ कॉलेज के बच्चे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये जो बातें आप सुन रहे हैं, जो बहस सुन रहे हैं, सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आपको क्या लगता है कि तस्वीर अगर ये सारे मिलके काम करें तो तस्वीर बदल सकती है? और क्या अभी ये सारे लोग ठीक से काम कर रहे हैं? अभी तो ये लोग बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर रहे, वो तो आंकड़ा ही बता रहा है, बट उम्मीद पे इस सब कायम है। उम्मीद है कि अगर ये आगे अपना काम अच्छे से करने लग जाए तो शायद ये आंकड़ा कम हो जाए या बिल्कुल ही खत्म ही हो जाए। मंत्री जी, जनता को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, जनता कह रही है कि आपसे उम्मीदें हैं, वो चाहती है और वो सच में आपसे उम्मीद करती है कि आप बेहतर काम करेंगे, आप बेहतर तरीके से कम जो इतना बड़ा आंकड़ा है वो जरूर कुछ कम करेंगे। हम हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुचित्रा जी, मैं जी बोलिए सुचित्रा जी। 2 थिंग्स, लोग जो करते हैं या तो डर से करते हैं या लालच से करते हैं। तो 1 वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम इज इतना डर डाल दो कि कोई किसी की हिम्मत ना हो करने की, और जो अच्छा करे, जो इनको रेस्क्यू करे, जो इन बच्चों को की भला करे, उनको रिवॉर्ड दे, ताकि पीपल गेट इंसेंटिवाइज्ड, पीपल को इंसेंटिव मिले कि अच्छा काम करे। जब अच्छा काम का कोई इंसेंटिव नहीं हो और सिर्फ बुरा काम का कोई पनिशमेंट नहीं हो, क्राइम का रिवॉर्ड हो, तो ये समस्या सॉर्ट कैसे होगा? हमारी ड्यूटी का फिर क्या? ये अगर हम लालच में या रिवॉर्ड में कुछ काम करेंगे। ट्रायल ट्रैफिकिंग इज अ बिजनेस मॉडल। लोग पैसों के लिए करते हैं और कोई चीज के लिए नहीं करते जी। पैसों की लालच जी बिल्कुल, पागल हो जाते हैं। रतन, आप कुछ सवाल कर रही थी मंत्री जी से? नहीं, मैं थोड़ा थक गई हूँ इनकी बातों से और सवाल जवाब से। मैं उम्मीद छोड़ रही हूँ। आपका जो जवाब आ रहा है वो बहुत ही ऐसा लग रहा है इलेक्शन में आप खड़े हैं और हमें उम्मीद दे रहे हैं। हमें ऐसा जवाब नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए। हम कोई दोषारोपण आप पे नहीं कर रहे हैं, ना पुलिस पे कर रहे हैं। हमें इसका आप बताइए कि इस पे कब आप लोग एक्शन लेंगे? आपकी जो नजर है वो कब इस विषय पे पड़ेगी और आप इस पे सच में एक्शन लेंगे कि गरीबों के बच्चे भी
पढ़े लिखे आजादी से जिए, उनको कैद की जिंदगी ना बितानी पड़े, उनको ये उठाया कब ना होगा? जाए। उनको उठाया ना जाए। क्या आश्वासन देंगे मंत्री अगर जी? प्रशासन में चेंज चाहिए, अगर पुलिस में चेंज चाहिए, ऐसा उनकी है। भी व्यवस्था है, उसमें आप उनको क्या हेल्प कर सकते हैं, आप एनजीओ की क्या हेल्प कर सकते हैं? जी जी बोलिए बोलिए मंत्री जी। देखिए ऐसा है मैडम कि देखिए हमारी सरकार ने जो हमने बताया है अभी बाल आयोग का भी गठन किया है और ऑपरेशन स्माइल भी चल रहा है सेल। इसके अलावा हमारी सरकार ने बच्चों के लिए कुपोषण को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने स्टेप उठाया है और इसके लिए बजट भी अलॉट किया है। इसके अलावा समाजवादी पेंशन योजना प्रदेश पहला प्रदेश है जहाँ पे ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। चार मोटी मोटी रिक्वेस्ट करूंगी। 2006 में आपको ये आयोग देखिए बनाना था, समाज आपने के तो- सबकी जिम्मेदारी है। सर बोल लूं? बिल्कुल बिल्कुल वही जिम्मेदारी हम निभाने के लिए यहाँ बैठे हैं और आप इस विषय पे बात कर रहे हैं। आयोग ऐसा बना है। कानून बना था 2006 में, 2014-15 में आयोग बन रहा है। पहली चीज। तीन आपसे रिक्वेस्ट है मंत्री जी। ऐसा है। अगर आप जो देखिए हमारी सरकार बनी है तो हमने किया। और जहाँ तक सवाल है हमारी सरकार जो बच्चों के लिए गरीब बच्चों के लिए कर रही है कोई सरकार ने नहीं किया है। तीन मोटी मोटी बातें आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। आप जिस तरह के लोग चाहिए, रिक्रूटमेंट जिस तरह की होनी चाहिए, जितने आपके यहाँ पे खाली पोजीशंस हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन में उनके भर्ती कर दें, समय से भर्ती कर दें ताकि कम से कम जो प्रावधान है उनकी पूर्ति हो सके। जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज की बात करी, बाल कल्याण समितियों की बात करी, एटलीस्ट सिस्टम तो पूरा कर दे। दूसरी बात ढांचाओं को तो लाएं पहले। बिल्कुल बिल्कुल मैं शॉर्ट में चाहूंगा क्योंकि वक्त का थोड़ा अभाव है। ट्रेनिंग में कानून में प्रावधान कब से है? यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर ट्रेनिंग ऑफ पुलिस, ट्रेनिंग ऑफ फंक्शनरीज बहुत ही बुरी स्थिति में है। उसमें अगर आप थोड़ा ध्यान देते तो शायद कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट की जरूरत है। सिर्फ ये बना देने से कि हमने स्माइल हम ये चला दिया वो चला दिया उससे नहीं होगा। मैं दो तीन चीज बताता हूँ। सरकार इस अगर आप काम कर रही है और ये केवल यूपी सरकार के लिए नहीं है, सब सरकार के लिए। सरकार के लिए करेक्ट। अगर हम ट्रैफिकिंग को देख रहे हैं और जो कि इस चीज से निकल के आ रहा है, एक तो है ऑफ कोर्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग। आपने बार बार पूछा है कि ये कहाँ है। सवाल एक और है कि ये बच्चे अब कर क्या रहे हैं। एग्जैक्टली होता क्या है इनका? कहाँ है प्लस कर क्या रहे हैं। तो एक तो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, दूसरा है महिलाओं का ट्रैफिकिंग। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि दोनों बच्चों का, महिलाओं का और पुरुषों का सबका ट्रैफिकिंग हो रहा है। सोर्स, डेस्टिनेशन और ट्रांजिट वाले कंट्री हम हैं। ऐसे परिस्थिति में ये जितने भी सारे लॉज बने हैं उसमें बहुत सारे अच्छे चीजें भी हैं लेकिन गैप्स बहुत हैं। उन गैप्स को हम कैसे प्लग कर सकते हैं। लॉस की कोई कमी नहीं है एज फार एज प्रोटेक्शन इज कंसर्न और उसके रेमेडीज वगैरह तमाम सारे चीजें हैं। एक्विटल अगर आप देखें, ट्रैफिकिंग से संबंधित जो एक्विटल है करीब जो आंकड़े हैं उसमें करीब 3,500 से 4,000 लोग एक्विट हो गए हैं, जो कि यानी कि उनको बरी कर दिया गया है। गौतम गौल साहब मैं फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा कि आखिर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। जैसे कि प्रोग्राम में ये बात आ रही थी कि पुलिस की जिम्मेवारी होनी चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ जिम्मेवारी होनी चाहिए पर पुलिस के लिए साधन भी होने चाहिए। अब चीज़ ये है कि जब पुलिस जो है, जब ये अनाथ बच्चे जो हैं या खोए हुए बच्चों को पकड़ती है और उनको बाद में पहले तो थाने में रखने की मुहिम बनती है, पर जब उनको कहीं और बैठाना होता है तो वो ऑर्फनेजेस नहीं है, वो चिल्ड्रन होम नहीं है। अगर चिल्ड्रन होम है तो वो इतने कम है, इतने उसमें कम साधन है, यानी कि खाने की खुराक तक जो है वो उसके लिए पूरी तरह से मुहैया नहीं होती। अब ये स्थिति ऐसी आ गई है कि क्योंकि ये इसकी जो प्रोग्रेसिव जो है संख्याएं वो नहीं आ रही हैं आबादी के हिसाब से देखते हुए, तो ये जो है ये बहुत जरूरी है कि आगे के जो सोशल प्रोग्राम्स हैं इन चिल्ड्रन होम को खड़ा करने के लिए एक तो ये खड़े किए जाएं, और जब ये खड़े हो जाएंगे वहां पे अगर बेड प्रॉब्लम नहीं होगी तो पुलिस भी जो है आगे बढ़ेगी। पर पुलिस के लिए भी अब देख लिए दिल्ली की हम बात कर लेते हैं, 250 लोग जो हैं थाने के अंदर लगे हैं। ये कोई तादाद ताली बजाने वाली नहीं है।
इसकी संख्या कम से कम अगर 2000 हो जाए तो आप देखेंगे कि और भी कम बच्चे यहाँ पे आएंगे। पर एक समस्या जो है सबको समझ लेनी चाहिए, दिल्ली वासियों का नहीं है, सारे देश का है, और यहाँ पे जो है सारे देश से लोग आते हैं। बिल्कुल, यहाँ बताया गया यहाँ पे कि रेलवे स्टेशन से